इट्स ए वेरी वेरी बिग बीस नंबर एंड बीच जिसको फ्लैट फुट है, जिसको बनियन है, जिसको प्लांट्स और फैसिलिटीज है, वो लोग बैर फुट रनिंग नहीं कर सकते, मिनिमलिस्टिक शू रनिंग नहीं कर सकते। अपने देखने जाए तो व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्लैट फुट? अगर फ्लैट फुट मसल्स फ्लैट फुट है तो वो तो चेंज नहीं होने वाला है। तो हाउ टू ट्रीट द फ्लैट फुट? तो मेन साइंटिफिक लॉजिक इज के आपके जो मसल्स है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर इफ यू कीप ऑन वेयरिंग द शूज जो अपने पहनते हैं, जो नॉर्मली मीडियल आर्च सपोर्ट पहनते हैं, कुशन वाले पिलो शूज बोलते हैं, तो आपके मसल्स कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला है। तो योर मसल्स विल बिकम स्ट्रॉन्ग ओनली बाय हैविंग barefoot walking or running or by minimalistic shoes. So for ideally to maintain your flat foot arch very strong and sturdy and muscles around the foot sturdy which will help कि वो आपका फ्लैट फुट का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, तो इट इज हाईली एडवाइजेबल कि आप barefoot या मिनिमलिस्टिक शूज का यूज करो। सेम विद द प्लांटर फैसिलिटीज। प्लांटर फैसिलिटीज वो हिल का प्ले पेन होता है, और व्हेन यू डू barefoot रनिंग तो क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिकली जो लैंडिंग होता है वो जो बॉल्स पे होता है, तो 4 फुट पे होता है, वो हिल लैंडिंग नहीं होता है, तो आपको हिल पेन होना नहीं वाला है। जबकि आप व्हेन यू रन विद शूज, और अगर आपका गेट पैटर्न बराबर नहीं है तो देयर आर 50% रनर्स हु डू हिल लैंडिंग ओनली, तो वो प्लांटर फैसिलिटीज बढ़ने वाला है, उसको आपको फायदा नहीं होने वाला है। सेम विद द बनियंस। इफ योर बनियंस आर ऑन द हिल यू कैन डेफिनेटली डू विद मिनिमलिस्टिक शूज बैरफुट कर सकते हो। अनलेस अनटिल द बनियंस अगर आपके 4 फुट पे है तो फिर इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप वाइब्रम यूज करो। सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन के आई हैव यूज्ड एंड आई हैव सीन इन मेनी रनर्स, मैंने जिसको एडवाइस किया और उनका भी एक्सपीरियंस देखो, प्लांटर फैसिलिटीज, फ्लैट फीट, बनियंस, यू कैन यूज द वाइब्रम्स और मिनिमलिस्टिक शूज और बैरफुट रनिंग। अगर तकलीफ है यू कैन हैव द एडवाइस, बट देन यू कैन डेफिनेटली अगेन द वाइब्रम के बैरफुट है तो बिकॉज द लेयर इज वेरी थिन, तो देर आर चांसेस कि अगर आप डायबिटीज हो तो अगर कुछ कट लग जाए तो वो इंजरी और इन्फेक्शन हो सकता है। तो आई वुड हाईली एडवाइज कि जिसको डायबिटीज है ना वो इसको यूज नहीं कर दो, ज़्यादा अच्छा है। तो अनलेस वो अंदर इन्फेक्शन का या कुछ इंजरी होने के चांसेस कम रहेंगे आपको। या फिर यू आर स्टेइंग इन डेट पार्ट ऑफ द सिटी और डेट पार्ट ऑफ द एरिया वेयर द रोड्स आर वेरी बैड, वेयर देयर इज लॉट ऑफ डस्ट। अगेन मिनिमल शूज एक लेयर तो आता है, वो आपको हेल्प तो करता है, लेकिन फिर भी अगर जो सरफेस बहुत ही खराब है तो इट माइट गिव सम इंजरी। सो इन ओनली सच केसेस, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज हाईली एडवाइजेबल। First, I will just give a routine thing about the knee pain and the running part first. बेसिकली अपने इंडिया में देखो या देखो तो एक मेजर मीथ है कि रनिंग करने से नी खराब हो जाते हैं। एज ए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन आई रियली एश्योर यू कि मैंने अभी तक रनर का नी रिप्लेसमेंट नहीं किया है। सो रनिंग इज वेरी वेरी गुड, और जितने भी लोगों का नी रिप्लेसमेंट किया है मैंने, वो कभी भी रनिंग नहीं करते थे। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि रनिंग तो करना चाहिए। Now coming to the point of the minimalistic shoes and knee pain, chondromalacia patella. It is this word is a nightmare for runners. 50% of runners को ये chondromalacia का इश्यू रहता है। इसमें जो पटेला का जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट हो जाता है या थोड़ा डैमेज हो जाता है, विच इज कॉजिंग द एंटीरियर नी पेन। तो दौड़ने में वो दिक्कत आता है। इनिशियल पार्ट ऑफ रनिंग इज ऑलवेज बिट पेनफुल एंड देन आफ्टर 3-4 किलोमीटर्स रनिंग यू फील मोर कंफर्टेबल। और ये शूज के साथ, जो रूटीन शूज के साथ, जो कुशन वाले शूज से सब रनिंग करते हो आप, तो पूरा लोड नी पे आता है। इसकी वजह से आपको ये नी पेन थोड़ा एग्रेवेट ज्यादा लगता है। लेकिन व्हेन यू रन विद अ वाइब्रम और यू रन विद अ मिनिमलिस्टिक शूज तो क्या होता है, आपका नी ऑफलोड हो जाता है। तो उसकी वजह से आपका वो नी पेन है वो ग्रेजुअली, जो कॉन्ड्रोमलेशिया है उसका कंप्लेंस बहुत कम हो जाता है, आइदर इट वेनिशेस ओनली। उसके जो होता है बिकॉज द होल प्रेशर कम्स ऑन द एंकल, फुट एंड काफ मसल्स, तो उसका आपका मसल स्ट्रांग होगा। तो इसका जो मैंने पहले बताया कि उसका इनिशियल जर्नी 3-4 महीने का रहता है जिसमें आपको थोड़ा यूज टू होना है। तो दिस इज द मेन थिंग अबाउट द वाइब्रम एंड द नी पेन, कि हाउ इट इज वेरी यूजफुल इन कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। रनिंग के हिसाब से वन थिंग इज कि यू आर रनिंग फॉर योर सेल्फ। आप किसी और को देख के रन नहीं करो। यू स्टार्ट योर जर्नी विद 5K, देन 10K, देन हाफ मैराथन एंड देन फुल मैराथन।
अगर बाजू वाला कोई 21K करना है तो आपको मरते मरते 21K नहीं करना है। फर्स्ट बी कंफर्टेबल विद योर 5K 10K एंड देन ग्रेजुअली गो टू योर जर्नी फॉर 21 एंड अ फुल मैराथन। सेकेंडली कोर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ क्रॉस ट्रेनिंग है इन द फॉर्म ऑफ साइकिलिंग है, स्विमिंग है, सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग योर अदर मसल्स टू डेवलप विच विल हेल्प इन एड इन रनिंग, जो रनिंग कर इसमें भी हेल्प करेंगे। लास्टली न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका विटामिन D3 लेवल, B12 है, फेरेटिन है, ओवरऑल बॉडी में कैसा है। तो ऑल दिस थिंग्स, दे आर ऑल थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली रनिंग कि सुबह निकले और रन कर लिया, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंस है अगर आपको रनिंग लंबे उम्र तक करना है। नाउ दिस इज द वाइब्रेम और मिनिमलिस्टिक शूज। आपको अगर पता है तो ये पूरा 0 ड्रॉप है फ्रॉम द हिल टू द फोरफुट और उसके 5 फिंगर्स है। नाउ कई लोगों को प्रश्न होता है कि 5 फिंगर्स ऐसा क्यों देते हैं। तो ये 5 फिंगर्स से क्या होता है कि आपको रनिंग के टाइम पे यू गेट अ बेटर ग्रिप एंड स्ट्रेंथ। व्हेन यू हैव अ बेटर ग्रिप एंड स्ट्रेंथ तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका रनिंग जो लैंडिंग है वो काफ़ी अच्छा रहता है एंड विच विल मेक यू मोर मैकेनिकल रनिंग जो पैटर्न है वो ज़्यादा इंप्रूव जाती है। सो ऑटोमेटिकली फोरफुट या टो पे अपने टो बॉक्स पे लैंड करते हैं तो यूर प्रिवेंट के हिल लैंडिंग नहीं होता है। So this is a very good thing where we have seen that these 5 fingers gives a grip and strength, 0 है तो अपने को मिनिमलिस्टिक सोल मिल जाता है, प्लस दिस सोल इट हेल्प्स अगेंस्ट कि अगर रोड पे कुछ कंकड़ छोटा मोटा है, अगर कुछ डर्ट है तो उस सब पे रोड पे दिस इज अ मिडवे बिटवीन द शूज एंड ए एब्सोल्यूट बैरफुट रनिंग। एब्सोल्यूट बैरफुट रनिंग पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज द थिंग विच कैन हेल्प इन अवर जो बैरफुट रनिंग के जो भी अपने एडवांटेज है उस पर वो फायदा रहेगा और जो बैरफुट रनिंग करने के डिसीजन में जैसे रोड खराब है, कुछ डर्ट है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा।